बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने थियोरेटिकली जो लास्ट टॉपिक अपना कवर किया था वो था बैरोमीटर। प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस थी जिसका नाम था बैरोमीटर। आज प्रेशर को मेजर करने वाली एक और डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत शानदार डिवाइस है। जनरली इस डिवाइस का यूज होता कहाँ है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। बैरोमीटर का यूज तो होता है एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए। सेटलमेंट अभी हुआ नहीं है क्या? अब ठीक है, करूं स्टार्ट। एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए तो हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। कहीं भी हवा का दबाव मापना है, बैरोमीटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी गैस चैम्बर का, गैस सिलेंडर का प्रेशर मेजर करना है तो वहां पे एक पर्टिकुलर डिवाइस का यूज करते हो जिसका नाम है मैनोमीटर। ठीक है, जैसे आजकल तो डिजिटल मीटर चल रहे हैं, खूब सारे डिजिटल मीटर है। कहीं का भी प्रेशर मापना है, डिजिटल मीटर से प्रेशर आप माप सकते हो। जैसे साइकिल का टायर है या किसी बड़े व्हीकल का टायर है, उसका प्रेशर मापने के लिए पहले इस तरीके की डिवाइस नहीं होती थी डिजिटल मीटर। पहले क्या होता था कि कुछ मैनुअली काम करने वाली डिवाइस होती थी जिनका यूज करके आप हाइट वगैरह मापते थे, फिर हाइट से आप प्रेशर को कैलकुलेट करते थे। उन डिवाइसेस को जो वो मैनुअली काम करती है ना, उन्हीं डिवाइसेस को हम बोलते हैं मैनोमीटर। समझ आ रही बात? इस मैनोमीटर का बेसिकली काम है किसी भी सिलेंडर का या गैस चैम्बर का प्रेशर मेजर करना। आपके पास में कोई गैस का चैम्बर है, उसके अंदर कितना एयर का या गैस का प्रेशर है, कितना दबाव है, वो मेजर करने के लिए। टायर के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए। एलपीजी सिलेंडर या सीएनजी सिलेंडर है घर में, उसका प्रेशर मापने के लिए आप इस डिवाइस का यूज करोगे। पहले मैं इस डिवाइस के बारे में आपको समझा देता हूं, फिर लिखवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा आप लोग। देखो बेटा, मान लीजिए कि यह है हमारे पास में गैस का चैम्बर। ये पूरा गैस का चैम्बर है हमारे पास में। ठीक है, खूब सारी गैस इसके अंदर भरी हुई है ऐसे। साइलेंस, यहां गैस मौजूद है और जो इसके अंदर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर मुझे मेजर करना है। ठीक, अब यहां पर कुछ इस तरीके से यू शेप्ड में एक ट्यूब आपको दे रखी है बच्चों। यू शेप के अंदर आपको एक ट्यूब दे रखी है, जिस ट्यूब का यूज करके हम गैस के प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गैस चैम्बर, एक ट्यूब यहां पर है और एक ट्यूब हमारे पास में यहां पर है। इस ट्यूब के अंदर हमने एक लेवल तक लिक्विड को फिल किया है बच्चों। जिस लिक्विड को हमने यहां फिल किया है, इस लिक्विड का नाम है मर्क्यूरी। हमने मर्क्यूरी को यहां तक, इस लेवल तक भर रखा है बच्चों। मर्क्यूरी को लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मर्क्यूरी को हमने यहां तक भर रखा है। अभी शुरुआत है, अभी डिवाइस ने काम करना स्टार्ट नहीं किया है। एक बात बताइए आप मुझे, इस वाली लिम्ब के अंदर यानी इस वाली ट्यूब के अंदर जिस लेवल तक मर्क्यूरी है, बताओ बिल्कुल उसी लेवल तक यहां मर्क्यूरी है या नहीं है? दोनों में बराबर लेवल तक है। ये वाला जो पोर्शन है यानी ये वाली जो ट्यूब है, ये खुली हुई है, ओपन वाला हिस्सा है। ये ट्यूब खुली होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसीलिए डिवाइस का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले ये ऑब्स्टेकल को यहां से हटा देंगे। इस रुकावट को हम यहां से हटा देंगे। जैसे ही इस रुकावट को हमने यहां से हटाया, यहां खूब सारी गैस भरी हुई है और गैस की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। यहां गैस है और यहां का प्रेशर भी हाई है, तो गैस की टेंडेंसी होती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है। जैसे ही आप उस टैप को ओपन करोगे, यहां से गैस निकलकर भागेगी तुरंत ऐसे। ये गैस निकलकर भागेगी और जाकर इस लिक्विड के सरफेस से टकराएगी। यहां से गैस निकलकर भागेगी और जाकर इस लिक्विड के सरफेस से यानी यहां से टकराएगी। समझ आ रही बात? अब जैसे ही गैस ने यहां से जाकर टकराई गैस, ये वाला लेवल तो हल्का सा डाउन हो गया। यहां से ये लेवल हल्का सा क्या हो गया? डाउन। और जो दूसरे वाला लेवल है यानी दूसरी तरफ का लेवल है, वो हल्का सा राइज हो गया बच्चों। आपका एक तरफ का जो लेवल था वो हल्का सा डाउन हो गया। डाउन होने का मतलब है कि वो यहां से, देखो ध्यान से, यहां से डाउन होकर यहां पहुंच चुका है
और एक तरफ का जो लेवल है वो राइज हो गया है। बोलिए समझ आया नहीं आया? एक तरफ का लेवल डाउन हो गया, एक तरफ का लेवल राइज हो गया। अब जो नया लेवल है हमारे पास में वो बेटा ये है, यानी नई कंडीशन पर हम यहां पहुंच चुके हैं। बोलो पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं? गैस के टकराने से ये लेवल डाउन हो गया, ये लेवल राइज हो गया। अब एक बात बताइए आप, ये जो डॉटेड लाइन है ये बिल्कुल सीधा लेवल में है या नहीं है? अगर ये लेवल में है तो यहां एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर दिया है और इस पॉइंट को नाम दिया है ए। बिल्कुल इसी के बगल में लेवल पर मैंने एक पॉइंट को नाम दे दिया है बी। समझ आ रही बात? कल जब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि ये जो हमारा हाथ है ये हार्ट के जस्ट पैरेलल यहां होता है, तो जितना प्रेशर यहां होता है बिल्कुल उतना ही प्रेशर यहां होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? तो एक बात बताओ, ये जो बी वाला पॉइंट है ये बिल्कुल ए वाले पॉइंट के बगल में है या नहीं है? दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर है। अगर दोनों सेम लेवल पर है तो आप ये कहोगे कि जितना प्रेशर ए पॉइंट पर होगा बिल्कुल उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं मैनोमीटर के अंदर प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है। सेम लेवल का मतलब है सेम हाइट पर है ग्राउंड से, यानी यहां से बॉटम से सेम हाइट पर है, इसीलिए ए का प्रेशर और बी का प्रेशर सेम होगा। अब देखते हैं कि ए पर प्रेशर लगाया किसने है। ए वाली तरफ गैस आकर टकराई है, यहां से गैस निकल कर आई और ए पॉइंट पर आकर टकराई, तो ए पॉइंट पर प्रेशर लगाया गैस ने। ये जो गैस यहां से निकल कर आई और ये टकराई आकर ए की तरफ प्रेशर लगाया है गैस ने, तो ए वाले पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ गैस का प्रेशर है और मैंने उसे नाम दे दिया है पीजी। क्या नाम दे दिया है? समझ आ रही है बात आप लोगों को? अब देखते हैं बी वाले पॉइंट की तरफ किसका प्रेशर है। देखो बेटा, बी वाले पॉइंट के ऊपर इतनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। देखो बी पॉइंट के ऊपर इतनी हाइट तक लिक्विड है या नहीं है? तो एक तो बी पॉइंट पर इस लिक्विड की वजह से प्रेशर काम कर रहा होगा। इस हाइट को आपने नाम दे दिया है एच। गैस के टकराने के बाद दोनों के लेवल में जो डिफरेंस आ गया है वो इतना डिफरेंस आ गया, इसका लेवल नीचे चला गया, इसका लेवल ऊपर उठ गया और दोनों के लेवल के बीच में इतना डिफरेंस है एच का। दिख रहा है आप लोगों को ये डिफरेंस? ठीक है, तो बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो एक तो इतने लिक्विड की वजह से प्रेशर होगा, और देखो ये वाली जो ट्यूब है ये ओपन है, तो बाहर क्या होगी बेटा? एयर। एयर की वजह से एक प्रेशर काम कर रहा होगा, यानी बी पॉइंट पर दो प्रेशर होंगे। एक प्रेशर तो होगा एयर की वजह से और एक प्रेशर होगा आपका लिक्विड की वजह से। लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर होगा? कितनी हाइट तक लिक्विड है? एच हाइट तक। तो बी पॉइंट पर प्रेशर होगा एच रो जी। एच यानी कितनी हाइट तक लिक्विड है, रो यानी लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, और स्मॉल जी यानी ग्रेविटी कितनी है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? और इस वाली लिम के ऊपर बताओ एयर है या नहीं है यहां पर? तो एयर की वजह से जो प्रेशर काम करेगा वो कितना काम करेगा? पीए। क्या काम करेगा? तो हमारे पास में कंडीशन बन गई है बच्चों, ये प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एच रो जी प्लस प्रेशर ऑफ एयर। ये सिचुएशन हमारे पास में निकल कर आएगी। अब अगर कोई आपसे पूछता है साहब बताइए गैस का प्रेशर कितना है, गैस ने यहां इस लेवल पर आकर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो आपको क्या करना है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर में सिर्फ आपको एच की रीडिंग लेनी है। एच का मतलब यह है कि दोनों के लेवल में कितना डिफरेंस है। एच को आपने यहां रखा, ये जो लिक्विड होगा यहां पर इसकी डेंसिटी आपने यहां रखी, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया, एयर का प्रेशर आप जानते हैं 10 की पावर 5 कैलकुलेट किया, हमारा गैस का प्रेशर निकल जाएगा। मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूं, काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ये रहा हमारे पास में गैस का चैम्बर। यहां पर गैस मौजूद है, यहां पूरे हिस्से में गैस मौजूद है, यह आपका लिक्विड मौजूद है यहां पर कुछ ऐसे, ठीक है बेटा। और जब दूसरी तरफ ना गैस आकर टकराई यहां पर, गैस के टकराने से इधर का लेवल इतना राइज कर गया और यह है आपके पास में 20 सेंटीमीटर, और ये जो लिक्विड भरा हुआ है यहां पर यह है Hg, इसका नाम है मर्क्यूरी। क्या नाम है? यह है कंडीशन। मतलब जो डिवाइस है ना वो कुछ इस तरीके का लुक दे रही है हम लोगों को। तो हमें बताना है कि यहां से गैस निकलकर
ये गैस जो सरफेस से टकराई है, इस गैस का प्रेशर कितना होने वाला है। पहले आप समझ रहे हो कि गैस कहां से निकल कर आ रही है। यहां गैस मौजूद है, हाई प्रेशर है, यहां से गैस निकल कर आएगी, लिक्विड के सरफेस से टकराएगी और लिक्विड को नीचे दबा देगी। अगर यहां से लिक्विड नीचे दबेगा तो यहां से लिक्विड कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये बताइए कि ये जो डॉटेड लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, इस पॉइंट को नाम दे दिया है ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया है बी। बताओ दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है या नहीं है। अगर दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है तो डेफिनेटली दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। तो सीधा सीधा हम ये कह देते हैं बच्चों, ए का प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल होगा। ए का प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल होगा। अब बताइए ए की तरफ कौन आकर टकराया है बच्चों, ए की तरफ गैस। देखो इस तरफ की तो ट्यूब भी ओपन नहीं है, अगर इस तरफ की ट्यूब ओपन होती तो हम एयर का प्रेशर भी ले लेते। यहाँ तो ट्यूब भी ओपन नहीं है, ट्यूब है ओपन यहाँ की ट्यूब ओपन नहीं है, यहाँ सिर्फ गैस आकर टकराएगी। तो ए की तरफ हो गया गैस का प्रेशर पीजी। बोलिए समझ आया नहीं आया। अब बी वाली साइड में आइए और देखते हैं कि बी वाली साइड में किसका प्रेशर होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि बी पॉइंट के ऊपर क्या क्या है। बी पॉइंट के ऊपर क्या क्या दिख रहा है आपको। बी पॉइंट के ऊपर देखिए, बी पॉइंट के ऊपर एक तो 20 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम है, 20 सेंटीमीटर हाइट का HG यानी मर्क्यूरी कॉलम है। बोलो है या नहीं है। और मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर क्या है, तो बी पॉइंट के ऊपर एक तो ये 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई का जो कॉलम है, इसकी वजह से प्रेशर काम कर रहा होगा, और एक एयर की वजह से प्रेशर काम कर रहा होगा। बताओ एयर की वजह से कितना प्रेशर होगा, PA। अच्छा H रो जी, ये किसका प्रेशर है बता सकते हैं आप लोग, ये इस कॉलम का प्रेशर है, इस कॉलम का प्रेशर है। सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू PA। बताइए एयर का प्रेशर कितना होता है। एयर का प्रेशर हो गया 10 टू दी पावर 5 प्लस। समझ आ रही है बेटा बात। ये बताइए हाइट कितनी है आपके पास में, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रख के काम नहीं चलेगा, 20 इंटू 10 की पावर -2। मर्क्यूरी है ना बेटा, और मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13600 और ग्रेविटी की वैल्यू 10। ये 2 0 से ये 10 की पावर -2 कैंसिल आउट। हमारे पास में बन गया प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 प्लस 20 इंटू 136 इंटू 10। पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर काहे में निकल कर आएगा, पास्कल में। काहे में निकल कर आएगा, यानी यहां से जो गैस निकलकर यहां आकर टकराई है उसका प्रेशर इतना होने वाला है। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे कह रहा था ना कि किसी टायर का प्रेशर आपको मापना है, तो इस डिवाइस को वो टायर के अंदर वो जो लगी रहती है जहां से हवा बाहर निकलती है, उस हिस्से को आप ओपन ट्यूब मैनोमीटर के साथ जोड़ देंगे। तो वहां से क्या होगा, वहां से हवा बाहर निकलेगी, लिक्विड से आकर टकराएगी, एक तरफ से लिक्विड नीचे दब जाएगा, एक तरफ से लिक्विड कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इस तरीके से आप टायर के अंदर कितनी एयर मौजूद है उसका प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमसे ऑफिशियली सवाल कैसे पूछा जाता है, यानी प्रॉब्लम की लैंग्वेज कैसी होगी क्वेश्चन के अंदर, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है NCERT से जो लिए गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा ये है NCERT की प्रॉब्लम, बिल्कुल इसी लैंग्वेज के साथ, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम। ठीक है, 2 कंडीशन आपको दे रखी है, हमारा काम सिर्फ डायग्राम से चल जाएगा। एक सिचुएशन A है, एक सिचुएशन B है, एक सिचुएशन A है और एक सिचुएशन B है। ठीक, सिचुएशन A के अंदर ये गैस का चैम्बर है, यहां से अरे देखो यहां से क्या निकल कर भागेगी, और गैस जाकर बताओ यहां टकराएगी या नहीं टकराएगी। मैंने इसे लेवल मान लिया, लेट कर दिया लेवल। ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास में, A। ये पॉइंट कौन सा हो गया, बताइए मैं क्या कहने वाला हूं, प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। A पॉइंट का प्रेशर B पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा। समझ आ रही है बात। वंदना बताओ A पॉइंट पर कौन सा प्रेशर होगा। A पॉइंट के ऊपर क्या है, साइलेंस। कहां से आई गैस, चैम्बर से निकल कर आई है। ठीक है, तो यहां सिर्फ गैस टकराएगी, तो इसीलिए A पॉइंट पर हो जाएगा गैस का प्रेशर। क्लियर। अब B पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, गुंजन बताओ B पॉइंट पर किसका प्रेशर होगा।
एक तो ये लिक्विड का प्रेशर होगा, देखो बी पॉइंट के ऊपर इतना लिक्विड है या नहीं है? अरे बोलो भाई, बी पॉइंट के ऊपर एक तो इतना लिक्विड है आपके पास में, एक तो इस लिक्विड का प्रेशर होगा, और एक बताओ ये ट्यूब ओपन है या नहीं है? अगर ओपन है तो यहाँ क्या होगा? एयर, एक एयर का प्रेशर होगा। समझ आ रही है बात? तो बी पॉइंट के ऊपर 20 सेंटीमीटर का तो है लिक्विड का कॉलम, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तो लिक्विड है, फिर एयर है, तो एयर का प्रेशर हो गया 10 की पावर 5 प्लस एच रो जी। हाइट कितनी हो गई ये बताइए? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 10 की पावर -2, और लिक्विड का नाम क्या है? एच जी यानी मर्क्यूरी 13, और ग्रेविटी की वैल्यू 10। समझ आया? बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ये 2 0 से 10 की पावर -2 कैंसिल आउट, सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस 20 इंटू 136 इंटू 10। कैलकुलेट करेंगे, काहे में आंसर निकल कर आएगा? पास्कल में। लो भैया इतना प्रेशर होगा आपके पास में। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसका जो बी पॉइंट है वो बड़ा शानदार है यार, वो समझने वाली बात है, गौर से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है? चलिए देखते हैं। भैया आप एक बात बताइए, आप हमें यहां से क्या निकलेगी बेटा? और गैस निकलकर यहां टकराएगी, ये किसका प्रेशर हो गया? गैस का प्रेशर हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रही है सभी लोगों को बात? अच्छा, इधर क्या टकराने वाला है आपके पास में? इधर एयर टकराने वाली है। यार इस बार तो कुछ अलग ही काम हो गया। गैस के टकराने से ये वाला जो हिस्सा है ये डाउन नहीं गया, ये वाला हिस्सा डाउन चला गया। चला गया ना ये वाला हिस्सा डाउन, और अगर ये डाउन गया तो ये कहां चला गया? ये अप चला गया। तो आप क्या कहोगे, किधर का प्रेशर ज्यादा है? डेफिनेटली एयर का प्रेशर ज्यादा है, यानी चैम्बर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो हवा से भी हल्की गैस है। कोई चैम्बर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो एयर से भी रेयर यानी हल्की गैस है। शिवानिया जी बात मत करिए क्लास के अंदर बैठकर, ठीक है? 178 डिग्री में दिखाई देता है मुझे, मैं अगर वहां देख रहा हूं तो तुम दिख रही हो मुझे। तो बेटा दो कंडीशंस हैं आपके पास में, एक तो हमने आपको बता दी, दूसरी कंडीशन में इधर से तो काम कर रहा है एयर का प्रेशर और इधर से काम कर रहा है आपका गैस का प्रेशर। ये जो गैस है वो इस वाले लिक्विड को इस बार दबा नहीं पाई, इस बार एयर ने लिक्विड को दबा दिया। तो डेफिनेटली इस डायग्राम को देखकर हम ये तो कह ही सकते हैं कि एयर का प्रेशर ज्यादा है और गैस का प्रेशर कम है। एयर का प्रेशर क्या है और गैस का प्रेशर क्या है? बोलिए समझ में आ रही है बात? अब तक आप क्या लिख रहे थे बेटा? अब तक आप लिख रहे थे ये प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर प्लस एच रो जी, लिख रहे थे ना? इस बार उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम उल्टा ये हो जाएगा। इस बार आप लिखोगे प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी। समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? क्या समझ में आया? किसका प्रेशर ज्यादा है? क्यों है एयर का प्रेशर ज्यादा? क्योंकि एयर ने ज्यादा लिक्विड को क्या कर दिया है? डाउन कर दिया है। तो आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ गैस का प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ गैस का प्रेशर। बताइए गैस का प्रेशर कितना निकल कर आएगा? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर माइनस एच रो जी। डन? हाँ जी हर साहब बताइए एयर का प्रेशर कितना होता है? 10 टू दी पावर 5 माइनस हाइट की वैल्यू बता दीजिए क्या है इस बार आप लोगों के पास में? सेंटीमीटर को काय में बदलोगे? मटेरियल का नाम क्या है? डेंसिटी कितनी होगी? और ग्रेविटी की वैल्यू 10। बोलिए समझ आया नहीं आया? माइनस करोगे प्रेशर ऑफ गैस निकल जाएगा। तो कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि साहब किस तरीके से आपको काम करना है, कब गैस का प्रेशर ज्यादा होने वाला है, कब एयर का प्रेशर ज्यादा होने वाला है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं दो फॉर्मूले जो आपको मैनोमीटर के केस में इस्तेमाल में लेकर आने हैं। वो दो फॉर्मूले क्या है बेटा? दो फॉर्मूले हो गए आपके पास में। ये पहला फॉर्मूला है, जर्नली जो होता है अगर गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर से ज्यादा होगा तो फॉर्मूला बनेगा ये प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी। और सेकंड केस में अगर गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर से कम होगा तो फॉर्मूला बनेगा पीजी इज इक्वल, अरे बात सुनो भाई आवाज नहीं करो, पीजी इज इक्वल टू पी ए माइनस एच रो जी।
और तीसरी कंडीशन ये है, अगर गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर के बराबर होगा ना, तो देखो बिल्कुल लेवल सेम हो जाएगा दोनों कंडीशन के अंदर। यानी गैस के टकराने के बाद भी कोई लेवल ऊपर नहीं जाएगा, कोई लेवल नीचे नहीं जाएगा, दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर होंगे। दोनों कैसे लेवल पर होंगे? बिल्कुल सेम लेवल पर। समझ में आया नहीं आया? कोई परेशानी है किसी को? नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। पहले आप हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, थोड़ा सा लिखवा देते हैं इसके अंदर। हेडिंग लिखेंगे आप ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बोलूं? लिखिए, ओपन ट्यूब मैनोमीटर is used to measure open tube manometer is used to measure open tube manometer is used to measure the pressure gauge. The pressure gauge. The pressure gauge. It consists of a U-shaped tube. It consists of a U-shaped tube filled with mercury. Filled with mercury. Filled with mercury. For measuring a high gauge pressure, for measuring a high gauge pressure, for measuring a high gauge pressure or with a lighter liquid, or with a lighter liquid, to measure a low gauge pressure. Low gauge pressure. Low gauge pressure. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, वन लिम्ब ऑफ अ U ट्यूब मैनोमीटर, वन लिम्ब ऑफ ए U ट्यूब मैनोमीटर, one limb of a U tube manometer is connected to gas chamber, is connected to gas chamber, या हाई प्रेशर गैस चैम्बर भी आप लिख सकते हैं, हाई प्रेशर गैस चैम्बर, हाई प्रेशर गैस चैम्बर। ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी लोगों को? अब देखो बात सुनो, कंडीशन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर खूब सारे, तो आपको बिल्कुल अप्रोच क्लियर होनी चाहिए अच्छे तरीके से, कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? ये पूरी सिचुएशन है, यहाँ से गैस निकलकर भागेगी, टकराएगी, यहाँ से लेवल ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि इधर का लेवल ऊपर हो गया, इधर का लेवल नीचे हो गया, इसका मतलब एयर का प्रेशर ज़्यादा है और गैस का प्रेशर कम है, फिर फॉर्मूला बदल जाएगा। दो फॉर्मूले आपको बताएं, दोनों का अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा। अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर का जो केस है ना बच्चों, इसके साथ साथ कुछ डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर भी आता है। इसके आगे थियरी अभी मत लिखिएगा, पहले पूरा काम मैं कर देता हूं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। अगली कंडीशन हमारे पास में क्या है इसी के अंदर, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, यू शेप ट्यूब हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है यहां पर ऐसे, ठीक। अब आपसे ये कहा कि इतने लेवल तक हमने वाटर को फिल कराया है, यहां तक हमने वाटर को फिल कराया बच्चों। इस लिम्ब के अंदर भी हमने यहां तक वाटर को फिल करा दिया है ऐसे, ठीक। और यहां इस लिम्ब के अंदर हमने फिल करा दिया है स्प्रिट को बच्चों, स्प्रिट, ठीक। यहां जो वाटर का लेवल है यह है 20 सेंटीमीटर और ये जो स्प्रिट का लेवल है यहां से यहां तक यह है मात्र 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्प्रिट। इस तरीके के भी खूब सवाल मिलेंगे आपको।
व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्प्रिट, आपको स्प्रिट की डेंसिटी बतानी है कितनी होगी। यह है आपके पास में वाटर और यह है आपके पास में स्प्रिट, ठीक है। प्रॉब्लम आपके सामने है बच्चों। पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो यू शेप आपके सामने बनी हुई है और ये जो डॉट डॉट लाइन मैंने बनाई है, ये बिल्कुल सेम लेवल पर है या नहीं है? अगर ये सेम लेवल पर है तो देखते ही आप ये कहोगे कि सर एक पॉइंट आप इधर लेट करिए, एक पॉइंट आप इधर लेट करिए, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और दोनों का प्रेशर सेम है। दोनों का प्रेशर कैसा है? प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। बोलो है या नहीं है? अब ए पॉइंट के ऊपर मुझे जरा बताइए क्या है आप लोग? इसके ऊपर ट्यूब बंद है या खुली हुई है? तो एयर कहां से हो जाएगी? ठीक है, ट्यूब बंद है तो एयर नहीं होगी, ठीक है, क्लोज ट्यूब है यहाँ पर। यहाँ भी ट्यूब कैसी है? क्लोज, तो एयर नहीं होगी। तो यहाँ ए पॉइंट के ऊपर है सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक वाटर और यहाँ बी पॉइंट के ऊपर है 5 सेंटीमीटर तक स्प्रिट। तो आप कह सकते हो बच्चों प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब बताइए ए पॉइंट के ऊपर क्या दिख रहा है आप लोगों को? वाटर। कितनी हाइट तक है वाटर? तो आप लिखेंगे 20 इंटू 10 की पावर -2, ये तो हो गया h, हो गया h। रो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 और ग्रेविटी की वैल्यू 10। ये हो गया h हाइट, ये हो गया रो, ये हो गई ग्रेविटी यानी g। h रो g प्रेशर ऑफ ए। अब आते हैं दूसरी तरफ, इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। बी का प्रेशर, ज्योति बताओ बी का प्रेशर कितना होगा? बी के ऊपर क्या है? स्प्रिट है। कितनी हाइट है स्प्रिट की? 5 इंटू 10 की पावर -2। स्प्रिट की डेंसिटी जानती हो तुम? नहीं जानती हो ना, और वही आपको निकालना है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? रो एस। और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये हो गया ए का प्रेशर, ये हो गया बी का प्रेशर। अब बताइए दोनों तरफ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 और 10। क्लियर? मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आएगा? 20,000। यहाँ कितना आएगा? 5 रो एस। सो डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 5। सो डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इज इक्वल टू 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्प्रिट। ये निकल गई हमारी स्प्रिट की डेंसिटी। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट। बेटा अगेन यू शेप में हम लोगों को दे रखा है। इतनी हाइट तक हमने एक लिक्विड को फिल कराया और इधर एक लिक्विड की हाइट कर दी हम लोगों ने ये। इसके ऊपर हमने यहाँ दूसरे लिक्विड को फिल कराया, इसके ऊपर हमने यहाँ एक लिक्विड को फिल कराया, इसके ऊपर हमने यहाँ एक और लिक्विड को फिल कराया बच्चों, ऐसे। ठीक है, ये पूरी कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास में। देखो बेटा, ये है इस तरीके की प्रॉब्लम। ये जो ब्लू वाला आप लोगों को दिख रहा है ये तो है वाटर, ये वाला जो है ये है स्प्रिट, ये है आपके पास में एल्कोहल और ये है आपके पास में ग्लिसरीन। ठीक है, 4 लिक्विड हैं आपके पास में, वाटर है, स्प्रिट है, एल्कोहल है और ग्लिसरीन है। ठीक है, ये जो स्प्रिट आपको दिखाई दे रहा है इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, एल्कोहल की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये जो वाटर की हाइट है ये है 40 सेंटीमीटर। ये जो ग्लिसरीन की हाइट है ये आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है बेटा आप लोगों को। आपसे पूछा फाइंड द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, आपको ग्लिसरीन की डेंसिटी बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले आप डॉटेड लाइन को जरा ध्यान से देखिए, डॉटेड लाइन को। ये रहा डॉटेड लाइन आपके पास में। बताओ डॉटेड लाइन एक ही प्लेन में मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है? यस और नो? ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ एक पॉइंट हमने कंसीडर कर दिया है ए और यहाँ एक पॉइंट हमने कंसीडर कर दिया है बी। यहाँ से मैंने ट्यूब को खुला रखा हुआ है, यहाँ से मैंने ट्यूब को खुला रखा हुआ है।
अब बताओ जब दोनों सेम लेवल पर हैं तो ए का प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल होगा या नहीं होगा? ए का प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है, ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा, तो यहां हम लोग लिख देंगे साहब प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। अब आप एक एक करके मुझे ये बताइए कि ए के ऊपर क्या क्या है। बताइए बेटा, यहां ए के ऊपर सबसे पहले क्या है? तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ स्प्रिट प्लस उसके ऊपर क्या है? प्रेशर ऑफ, उसके ऊपर क्या है? प्रेशर ऑफ एयर। बोलिए समझ आया नहीं है? इज इक्वल टू दूसरी तरफ पहुंच जाइए। बताइए बी पॉइंट के ऊपर क्या है? वाटर। क्या है बेटा? सो प्रेशर ऑफ प्लस प्रेशर ऑफ प्लस प्रेशर ऑफ एयर से प्रेशर ऑफ एयर कैंसिल आउट। डन? एनी प्रॉब्लम? अब आइए सबसे पहले आप प्रेशर ऑफ स्प्रिट के अंदर, ठीक है, चलिए प्रेशर ऑफ स्प्रिट में हाइट चाहिए होगी स्प्रिट की। कितनी हाइट दे रखी है? सो 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, मान लेते हैं क्या गिवन मिलेगा आप लोगों को, स्प्रिट की डेंसिटी आपको दे रखी है 2000। कितनी है बेटा? अल्कोहल की डेंसिटी है आपके पास में 1500। समझ आ रही बात? वाटर की डेंसिटी आपको पता है, ग्लिसरीन की डेंसिटी हमें निकालनी है, तो स्प्रिट की डेंसिटी हो गई हमारे पास में 2000 और साथ में हो गया ग्रेविटी प्लस अल्कोहल की हाइट बताइए कितनी है? 20 इंटू 10 की पावर -2। अल्कोहल की डेंसिटी 1500, ग्रेविटी की वैल्यू 10। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर। बोलो हो गया या नहीं हो गया? अब बताओ राइट हैंड साइड के प्रेशर में क्या आएगा आपके पास में? प्रेशर ऑफ, हाँ जी, कितनी हाइट तक है वाटर? 40 इंटू 10 की पावर माइनस, बेटा वाटर की डेंसिटी 1000, ग्रेविटी की वैल्यू 10 प्लस प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की हाइट बताइए? 15 इंटू 10 की पावर -2। ग्लिसरीन की डेंसिटी बतानी है, मल्टीप्लाई बाय 10। ये लेफ्ट साइड का प्रेशर, ये राइट साइड का प्रेशर। अब देखो कॉमन क्या है दोनों तरफ, जो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकता है। 10 की पावर -2 -2 -2 इधर से भी कॉमन लेकर इधर से भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर, कॉमन लेकर कैंसिल आउट करना है, ऐसे ही मत कर देना, कॉमन लेकर कैंसिल आउट करना है। 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ जी, हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा आपके पास में, 2000 इंटू 10 20,000 प्लस 20 इंटू 15 कितना हो गया भाई? 30,000 इज इक्वल टू, ये क्या बचा हमारे पास में? 40 इंटू 1000 कितना हो गया? 40,000 प्लस ये क्या है? 15 और ये हो गया रो। बोलो हो गया या नहीं हो गया? तो 30,000 और 20,000 50 में से 40 को माइनस करोगे 10,000 इज इक्वल टू 15 रो। बताइए रो की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 10,000 अपॉन 15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। ये हमारी ग्लिसरीन की डेंसिटी होगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि जब ये हम लिक्विड भर रहे हैं तो ये लिक्विड आपस में मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं? ये ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में, जैसे पानी के ऊपर अगर आप ऑयल को डाल दो तो ऑयल पानी में क्या मिक्स हो जाएगा? बस वैसे ही कंडीशन है आपके सामने ये फ्लूइड मैकेनिक्स की। यहाँ एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड आ रहा है, मिक्स नहीं होंगे आपस में। ठीक है, ओके भैया। बातें नहीं, लो बेटा, ये प्रॉब्लम बनाएंगे आप लोग। साइलेंस।
ये है बेटा प्रॉब्लम हमारे पास में। अब बताइए एक ट्यूब के अंदर कितने लिक्विड हैं? 2। एक का नाम, एक क्या है? स्प्रिट। वाटर एंड स्प्रिट राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में देखो क्या है, सबसे ऊपर क्या है? कोई भी ऑयल ले लिया हम लोगों ने, उसके नीचे क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है, और उसके नीचे क्या है? वाटर। स्प्रिट की डेंसिटी हमें दे रखी है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी हमें पता है, मर्क्यूरी की डेंसिटी हमें पता है, जिसे नहीं पता है वो याद रखेगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी पता है, ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी बतानी है कितनी होगी। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, वो हमें बतानी है। 2 लिंब आपके सामने है, ठीक है। अब पहले मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि प्रॉब्लम को आप शुरू कैसे करोगे, लेवल कौन सा मानोगे आप। मैंने कोई डॉटेड लाइन नहीं बना रखी इस बार आपके पास में। कहां से आप हाइट लेना स्टार्ट करोगे? बिल्कुल बॉटम से लेना स्टार्ट करो। कहां से लेना स्टार्ट करो? देखो मैंने ऊपर कोई लाइन तो नहीं बना रखी है जहां से आप लेना स्टार्ट करोगे। अगर आप यहां से लेना स्टार्ट करोगे तो इधर यहां पॉइंट कहां मानोगे आप? हाइट की दिक्कत पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर पॉइंट आप यहां लेते हो तो दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी के पैरेलल यहां पॉइंट आपको चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? अगर पॉइंट आप यहां लेते हो तो इसके बराबर में पॉइंट आपको यहां चाहिए, तो हाइट की दिक्कत पड़ेगी आपको। इसीलिए हम बिल्कुल बॉटम से हाइट लेना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बॉटम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया? किसका हो गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यासिर, लेफ्ट साइड में बताओ कितने प्रेशर आएंगे? कौन कौन से आएंगे? प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर ऑफ ऑयल प्लस प्रेशर ऑफ एयर। खुला है ऊपर से, लेकिन मैं एयर का प्रेशर दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड में बताओ कौन से प्रेशर आएंगे मिताली? प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ स्प्रिट, प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ स्प्रिट। डन, ठीक है। राइट साइड में 3 प्रेशर है, लेफ्ट साइड में 2 प्रेशर है। कैलकुलेशन तो आप अपने आप करोगे, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि तुमने क्या सीखा। सबसे पहले निकालते हैं राइट साइड का प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। भाविक, लेफ्ट साइड का प्रेशर ऑफ वाटर बताओ कितना होगा? लेफ्ट साइड का प्रेशर ऑफ वाटर, लेफ्ट ये है ना? हाँ बता। और 10 सेंटीमीटर तो हाइट हो गई है, 10 × 10 की पावर -2। -2 जान रहे क्यों लगा रहे हो? सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं। डेंसिटी कितनी हो गई? 1000। ग्रेविटी कितनी हो गई? प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। लकी बताओ प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। हाइट कितनी होगी मर्क्यूरी की? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10 की पावर -2। डेंसिटी कितनी होगी? और ग्रेविटी की वैल्यू 10। हेमलता, प्रेशर ऑफ ऑयल बताओ कितना होगा? 5 × 10 की पावर -2। डेंसिटी गिवन नहीं है तो रो, ग्रेविटी की वैल्यू 10। ऑयल की डेंसिटी गिवन नहीं थी इसलिए रो लिया हम लोगों ने × 10, ठीक है। विवेक, प्रेशर ऑफ स्प्रिट बताओ कितनी होगी? गुड, into 10, very nice. And finally pressure of water in right side, pressure of water in right side। हर्ष बताओ राइट साइड में जो प्रेशर है। 15 × 10 की पावर -2। इतना जोश पेपर में भी दिखा लिया कर भाई, हैं? डेंसिटी कितनी है? और ठीक है। अब 3 को तो रखोगे आप ऐड करके एक तरफ, बात सुनिए, इन 3 को ऐड करके तो रखोगे आप एक तरफ, और इन 2 को ऐड करके रखोगे आप एक तरफ, क्योंकि ये 3 तो लेफ्ट में है और ये 2 आपके राइट में है। इन तीनों का सम इन 2 के सम के क्या होगा? इक्वल। कितना निकल कर आया रो? क्या नाम है इस बच्चे का? आर्यन, गलत कर दिया है क्या? 14,280। बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है,
बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैलकुलेशन सही करो। इन तीनों का सम इन दोनों के सम के क्या होगा? इक्वल, क्योंकि राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 2 है। ठीक है, हो जाएगा? कोई परेशानी तो नहीं होगी? भाई देखो, एक तो 10 की पावर -2 सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन लेकर कैंसिल आउट। 10 सब में कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेकर कैंसिल आउट। आगे काम तो बेसिक कैलकुलेशन का है, फटाफट फटाफट बन जाएगा काम। ठीक है, चलिए नोट डाउन करना स्टार्ट करिए शुरुआत से। कितना है आंसर? करो। तुम्हें मैं आराम आराम से कई बार कह चुका हूँ, क्लास के अंदर अगर बदतमीजी करोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। और तुम्हें मैंने कहाँ बैठने के लिए कहा था? चलो। निकला आंसर? कितना आया? मुझे करना पड़ेगा क्या? हैं? किसी ने भी नहीं निकाला आंसर? अंशिव, लास्ट वाले क्वेश्चन का? अबे गधे। कितना? माइनस में तो नहीं आना चाहिए, माइनस में आ रहा है। माइनस में है प्लस में? हाँ, तो इसका मतलब डेटा हमने सही नहीं लिया। मैन्युअली डेटा ले रखा है। माइनस में आने का मतलब यह है कि जो 3 लिक्विड हमने एक तरफ लिए हैं ना, वो 3 लिक्विड जो है वो दबा देंगे, बैलेंस नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो अपने आप डेटा ले रखा है, इसलिए माइनस में हो सकता है। बाकी आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया मैनोमीटर काम कैसे करेगा? ठीक है, इधर से आकर गैस यहां से टकराएगी, लिक्विड को डिप करेगी, इस तरफ से लिक्विड रेज्ड हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आएगा इसे ऐसे निकालेंगे। वो जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस तरफ कब रेज होगा, इस तरफ कब डाउन जाएगा, उस पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? सबने कर लिया?
ओके। एक काम किया करो बेटा, जब आप कोई प्रॉब्लम बनाते हो ना और यहाँ बोर्ड से नोट करते हो, और जैसे मैंने कैलकुलेशन आधी छोड़ दी है, ठीक है, मतलब देखो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूँगा तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगी और खामखा आपकी क्लास का ज़्यादा टाइम उसमें चला जाएगा। तो आप लोग ऐसे मत छोड़ा करो, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में तब लिखा करो वहाँ आंसर पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ना है आप लोगों को, मल्टीप्लाई करके फटाफट आंसर लिख दो, चाहे अप्रोक्सीमेट आंसर ही लिख दो, लेकिन आंसर ज़रूर लिखना है आप लोगों को उसका, ऐसे नहीं छोड़ना उसे। ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ज़रूर आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में। इस कंडीशन की पहचान पता है ना बच्चों, फर्स्ट वाले की? इधर से लिक्विड क्या कर जाएगा, डिप, इधर से लिक्विड रेज्ड कर जाएगा ऐसे। इस कंडीशन में लिक्विड एक तरफ से रेज्ड करेगा, एक तरफ से डिप करेगा, और यहां दोनों लेवल बराबर होंगे बिल्कुल। ओके, डन। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको भी नोट नहीं करने, पहले उनकी लैंग्वेज लिखवाऊंगा उसके बाद नोट करने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद से बनाएंगे इस क्वेश्चन को अपने आप, ठीक है। बनाइए प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, ये हाइट कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। अब प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पहले देखिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम का आंसर इसके डायग्राम में ही छिपा हुआ है, ध्यान से बिल्कुल। कौन सा ओपन एंड है, कौन सा एंड ओपन है, कौन सा एंड क्लोज्ड है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाटर फिल करा रखा है हमने इसके अंदर। टेन मीटर किसी और का निकला 10 आ गया, निकल गया 10, गुड। टेन ही आ रहा है, 9.8 नहीं आ रहा है, या 10 आ रहा है? चलिए ए पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तनुश्री, ए पॉइंट के ऊपर क्या है बेटा? तो इधर कितना प्रेशर होगा? इधर एयर का प्रेशर होगा, ठीक है। ए पॉइंट का प्रेशर हो गया PA और ये हो गया बी वाले पॉइंट के प्रेशर के बराबर। ए की तरफ तो कोई लिक्विड है ही नहीं, यहां तो सिर्फ क्या है बच्चों? तो एयर प्रेशर लगा रही होगी कितना? PA। एयर का प्रेशर हो गया PA, डन। एनी डाउट? पक्की बात। अब बी की तरफ आ जाते हैं, बी वाला एंड तो क्लोज्ड है, बंद है ना, वहां से तो एयर का प्रेशर काम ही नहीं करेगा, या करेगा काम? इधर सिर्फ लिक्विड का प्रेशर होगा, और कितनी हाइट है लिक्विड की? H, ठीक है।
रो और ये हो गया जी। अब बताइए एयर का प्रेशर कितना होता है? वैसे तो एयर के प्रेशर की एक्यूरेट वैल्यू है 1.013 इंटू 10 की पावर 5। हाइट हमें निकालनी है, डेंसिटी हो गई हमारे पास में 1000, डेंसिटी हो गई 1000 और ग्रेविटी की वैल्यू हो गई 10, लेकिन 1.013 को हम 1 ही मान लेते हैं, तो ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर 5, ये हो गया इधर 10 की पावर 4, ये हो गया h की वैल्यू निकल गई हमारे पास में 10 मीटर, ये निकल गई 10 मीटर। बोलिए समझ आ गया क्या? कोई डाउट है किसी को? एक और प्रॉब्लम इसके जैसे ही, आसानी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये है प्रॉब्लम। फाइंड द प्रेशर एट ए पॉइंट। फाइंड द प्रेशर एट ए पॉइंट। बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? प्रेशर ही तो 90 डिग्री पे लगता है, जरूरी थोड़ी कि वाटर भी 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। प्रेशर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? प्रेशर ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा प्रेशर, ऐसे, ठीक है। लेकिन देखो आप, इस बार ये जो ट्यूब है ना आपकी, ये सीधी नहीं है, ट्यूब हल्के से एंगल पर हो गई आपकी, ऐसे। अरे हो गई। अगर प्रेशर निकालना है ना साहब, तो ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी आपको, ये वाली हाइट। समझ आ रही बात? प्रेशर निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस आपकी नहीं चलेगी, ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाली हाइट, ठीक। 10th क्लास में बेसिक आपको सिखाया जाता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया h और हाइपोटेनियस कितना हो गया 10, तो ये हो गया h बाय 10। साइन 30 डिग्री 1/2 कैंसिल आउट 5, हाइट की वैल्यू हो गई 5 मीटर। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया? देख लो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिल रहा है। आप इस प्रॉब्लम से ये सीख रहे हो कि कभी भी अगर आपको प्रेशर निकालना है और कॉलम ऐसे आ गया है, तो आपको ये वाली लंबाई नहीं लेनी है, आपको हाइट लेनी है, ऐसे हाइट। समझ आ रही बात? तो बताइए यहाँ इस ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? ए पॉइंट पर प्रेशर होगा h रो जी। h कितना हो गया? पानी की डेंसिटी कितनी हो गई और ग्रेविटी कितनी हो गई? सो ए पॉइंट पर प्रेशर हो गया 5 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। बोलिए समझ में आया नहीं? इतना प्रेशर काम करेगा ए पॉइंट पर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो आज की क्लास में हमने एक तो मैनोमीटर पढ़ लिया है, यूट्यूब पढ़ लिया है, और एक ये कंडीशन पढ़ी है, ठीक है। कल यूट्यूब वाली प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे उसकी लैंग्वेज के साथ, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए।